हेलो स्टूडेंट्स, देखो 2023 का एक आसान क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। देखो f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। मुझे क्लियरली विजिबल है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है बॉस, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे इजी किया जाए कि वो कम समय में हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी बनाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हो सकता है। मुझे दिख रहा है भाई यहाँ एक्स स्क्वायर को अगर मैं कुछ लेट करता हूं तो ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर बाहर हो जाएगा, ये तो मुझे क्लियरली विजिबल है। तो सबसे पहले तो मैं यही कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बनाते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, जो कि मुझे दिख रहा है कि वो बाहर हो गया। तो अब बना क्या? बना ये कि इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब इसको कैसे किया जाए यार? पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? देखो a बाय टी प्लस 1, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम लोग, b बाय टी प्लस 3। ठीक है, तो उसको तरीका क्या है समझो। यहां पे न्यूमरेटर में क्या देखो 1 है, तो मैं यानी यहां पे लिख दिया 1 इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? a इंटू टी प्लस 3, ठीक है, प्लस b इंटू टी प्लस 1, यही बनेगा ना एलसीएम। और एलसीएम में जब हम लेंगे तो t प्लस 1 टी प्लस 3 यहां से कैंसल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आप उस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू लगाओगे, पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, लेंथी हो जाएगा। तो इजी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक क्या बोलती है? हमें a और b निकालना है और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले t इक्वल टू -3 पुट करो, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हो गया तो b निकल जाएगा, कैसे? 1 इक्वल टू b इंटू -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1/2। ठीक है, ये b मिल गया। क्या किया मैंने? सिर्फ t इक्वल टू -3 लिया। क्यों भैया? क्योंकि मेरे को ये हटाना था। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है? देखो अब मुझे b हटाना है, तो मैं क्या ले लेता हूं? t इक्वल टू -1 ले लेता हूं। ये जीरो हो गया, तो बचेगा क्या? ये, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 2, तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। देखो कितनी आसानी से आ गया यार, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, कितना इजीली हमने निकाल लिया a और b की वैल्यू। कहाँ बैठते, निकालते, सॉल्व करते, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, उसके बाद निकालते, लेंथी हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी दिखेंगे तो ये आप मेथड यूज करना। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस के साथ करते जाएंगे। अब पुट कर देता हूं मैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ a मेरा क्या है? a मेरा है 1/2, b मेरा है -1/2, तो यहाँ पे हो गया ये 1/2, 1 डिवाइडेड बाय t प्लस, मेरे ख्याल से कितना है, t प्लस 1, ठीक है, t प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 3। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इजिली हो जाएगा, 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3। और मुझे दिख रहा है कि मैंने 1/2 को बाहर कर देना है, log की प्रॉपर्टी लगा देना है, तो ये बन जाएगा t प्लस 1 डिवाइड बाय t प्लस 3 प्लस c, है ना। तो कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है जिससे हम c निकालेंगे, और वो क्या गिवन है देख लेते हैं। देखो वो क्या गिवन है, वो ये कंडीशन देखो, f ऑफ 3 ये दिया हुआ है मुझे, इसी से c निकलेगा। मतलब x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पे t कितना है? अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो t कितना है भाई? 9 है, तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना। देखो x की वैल्यू 3 पे t 9 है, तो ये तो मेरा f ऑफ t आ गया। तो f ऑफ क्या निकालना है हमें? f ऑफ 3, है ना, f ऑफ 3 निकालना था ना, f ऑफ 3 निकालना था, तभी हमने क्या किया? t 9 लाया। तो मैं पुट कर देता हूं, जहां जहां t है वहां 3 क्या पुट करना है हमें? 9 पुट करना है। तो 9 प्लस 1 कितना आ गया भाई? ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, ये हो गया 12 प्लस c कितना हो गया? देखो ये 5, 2 की टेबल में 5 बार, 2 की टेबल में 6 बार। और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैं क्लियरली दिख रहा है मुझे हाफ लॉग 5/6, हाफ लॉग, इसको भी मैं 5/6 लिख सकता हूँ क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे भी है हाफ लॉग 5/6 प्लस c, उधर जाएगा तो ये कैंसल आउट, तो c की वैल्यू आ गई 0। देखो c मुझे दिख गया 0, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रहने दो, c 0 मिल चुका है। अब मुझे फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। मुझे जो फाइंड करना है वो है f ऑफ 4, मुझे जो फाइंड करना है वो है f ऑफ 4। तो f ऑफ 4, x की वैल्यू 4,
टी कितना है ना, ये देख लेते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू 4 पे टी कितना है, एक्स की वैल्यू 4 पे, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो टी कितना आता है, 16 आ जाता है। तो ये हो जाता है 1/2 लॉग टी की वैल्यू 16, 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 16 प्लस 3 19 प्लस 0। तो ये एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमें मिल चुकी है और ऑप्शन में मुझे ये दिखेगा और मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, टिक मार्क करूंगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, एक छोटी सी ट्रिक, पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने सीखा इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा करने में, कितना जल्दी बन जाएगा आपसे तो, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आते जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन येट टू कम है, कॉन्सेप्ट्स आना बाकी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ मिस ना हो। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा बनता है कोई भी चीज, ठीक है। तो छोटे छोटे ज्ञान, छोटे छोटे नॉलेज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हर दिन अगर आपको मिलते रहेगा तो क्या मजा आ जाएगा भाई, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। अभी से ही अगर आप प्रिपरेशन चालू करते हो तो हर दिन एक छोटा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में काम आएगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। साथ में क्या होता है यार, देखो हर दिन कुछ नया चीज मिलेगी सीखने को, तो उतने मिनट्स, 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे ले लो। क्या करना है भाई, बैठे हो, ठीक है, 5 मिनट देखा, मैं ये देख लिया, कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ही तो बैठाना रहता है दिमाग में, मैथमेटिक्स में यही चीज है भाई, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बैठ गया तो सॉल्यूशन तो आप ट्राई करोगे, क्योंकि सेम तो आने नहीं वाला है। मेन मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट को बैठाना। कॉन्सेप्ट बैठाओ, क्वेश्चंस जो भी आए वो कॉन्सेप्ट आप उसमें लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या पता होना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे यहीं पे हमारे चैनल पढ़ लो पे एक नए क्वेश्चन के साथ।